फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ रोटेशनल मोशन की ऐसी सुपर ट्रिक जिससे कि रोटेशनल मोशन के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चंस आप बिना सॉल्व किए उनको सॉल्व कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने आपके लिए जो नया चैनल ये प्रिपेयर किया है, स्टार्ट किया है सप्तबंधु ई एकेडमी, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम लोग आप लोगों को बहुत सारी सुपर ट्रिक्स देने वाले हैं। मेरा जो चैनल है डॉक्टर अमित गुप्ता, उसके अलावा इसको चालू करने का रीज़न यही है कि अब लाइव क्लासेस एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की स्टार्ट होंगी तो उसके लिए 2 चैनल की ज़रूरत थी। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th एंड 12th दोनों के में एंड नीट एंड जेडब्ल्यू के लिए। नीट एंड जेडब्ल्यू में इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बट अधिकतर स्टूडेंट्स मैंने देखा है इसको टफ समझते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा आ जाता है, रोटेशनल की कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, रेडियस हर जगह लग जाती है। तो इस चैप्टर से बिल्कुल डरना नहीं है। इस चैप्टर की जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको बोलते हैं हिंदी में जड़त्व। तो उसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, तो स्टूडेंट याद कर लेता है कि सर I=mr²। बट सर वो कंफ्यूज हो जाता है, सर ये हॉलो रिंग के लिए क्या होगा, हॉलो सिलेंडर के लिए क्या होगा, थिन स्पेरिकल सेल मतलब एक गोला है जो कि खोखला है, उसके लिए क्या होगा, सॉलिड डिस्क के लिए क्या होगा, इसको हिंदी में चकती बोलते हैं, सॉलिड सिलेंडर हिंदी में जिसको बेलन बोलते हैं, एंड सॉलिड स्फीयर, इनके लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं I=mr² के। मतलब इनर्शिया के डिफरेंट फॉर्मूले किस बेस पर बनते हैं और क्वेश्चंस में उनका क्या यूज़ होता है, इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लोगों को बनाना कैसे है। जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप किसी का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बना सकते हैं। तो 6 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, 6 स्ट्रक्चर्स हैं आपके सामने, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी के आगे आप ऐसा लिख सकते हैं I=mr², I=mr², I=mr²। इस तरीके से आप चारों साइड लिख सकते हैं। सर स्ट्रक्चर 6 से फिर आपने 4 टाइम्स क्यों लिखा है? देखिए स्ट्रक्चर 6 है बट हॉलो रिंग एंड हॉलो सिलेंडर का इनर्शिया सेम होता है एंड सॉलिड डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर का भी इनर्शिया सेम होता है, इसलिए मैंने इनको सिर्फ 4 टाइम ही लिखा है। ओके, सभी के आगे अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और अब जब अपन इसको स्टार्ट करेंगे इनमें डिफरेंस क्या है ये देखने के लिए, तो हम सब जानते हैं हॉलो रिंग एंड हॉलो सिलेंडर के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओनली mr² होता है, I=mr² होता है। तो इसके नीचे 2/2 से डिवाइड करते हैं, इसमें 2/3 से करते हैं, इसमें 2/4 से करेंगे, इसमें 2/5 से करेंगे। इस तरीके से जब आप इस सिक्वेंस में इनको डिवाइड करेंगे, जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है आप अपॉन में डिवाइड का नंबर बढ़ाते जाएंगे, कुछ भी आपको अलग से याद नहीं रखना है और आपके फॉर्मूल्स एकदम एक्यूरेट आ जाएंगे। ये हॉलो रिंग एंड हॉलो सिलेंडर का I=mr² होता है क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। एंड इसमें बात करें तो 2/3mr², सॉलिड सिलेंडर सॉलिड डिस्क में 2/4 या 1/2mr² होता है एंड सॉलिड स्फीयर में 2/5mr² होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम लोग k से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर जो आपकी k की वैल्यू है वो क्या है 0.66, यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो 0.5 आएगी और यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो 0.4 आएगी। ध्यान दीजिए इस वैल्यू से कि ये वैल्यू कंटिन्यू घट रही है, ये वैल्यू कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि खास बात ये होती है कि जो हॉलो चीज़ें होती हैं और सॉलिड चीज़ें होती हैं उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि हॉलो चीज़ में जो मास है वो पूरा का पूरा पेरीफेरी के पास में है, मतलब कि सेंटर से दूर है, आर रेडियस की मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, जबकि सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर एंड डिस्क में ये मास सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरी रेडियस पे, जबकि स्फीयर में अलग बहुत सारे टाइप की रेडियस होती हैं और रेडियस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब कि कुल मिला के बोला जा सकता है कि सेंटर से मास सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इसमें सेंटर से मास कम डिस्टेंस पर कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि
इस रेडियस को आप देखेंगे तो इसका मास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, जबकि यहाँ पर इसकी जो रेडियस होगी, इस पार्ट की रेडियस तो छोटी सी होगी, तो वहाँ पर अकेला, तो उसका पूरा का पूरा मास पास में ही हो गया। तो इसमें सेंटर के पास में काफ़ी मास है एंड डिस्टेंस में कम है, जबकि इसमें टोटली मास डिस्टेंस पर है, आर रेडियस पर है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में के की वैल्यू कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। आप चाहें तो इस के की वैल्यू को याद रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। इसके लिए आई इज इक्वल एम आर स्क्वायर 2/3 एम आर स्क्वायर, इसमें 1/2 एम आर स्क्वायर एंड 2/5 एम आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब बात आती है सर इन फॉर्मूला के ऊपर कोई ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस या फिर कोई सर दूसरी ट्रिक इनके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं, आप इस डायग्राम को ज़रूर प्रिपेयर करके बना के रखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा इसके यूजेस कि इससे आप कैसे अलग अलग रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उन फॉर्मूलों के बेस पर कई टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक दो बताता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन है एंड इनमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके से और दोनों पर सेम रेडियस एंड सेम रेडियस की डिस्क मैंने रख रखी है। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी पहले नीचे पहुंचेगी। तो वैसे तो इसको बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, बट फिर भी मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ कि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। FG इक्वल 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी I ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये भी काइनेटिक एनर्जी है। देखिए बेटा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 2 टाइप की क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसलेशनल है, मतलब कि जो हमारी नॉर्मल वाली होती है, और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो जब इसको अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसमें पता चलेगा I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल के एम आर स्क्वायर। के की वैल्यू इन दोनों के लिए अलग अलग है, अभी अपन ने देखी थी। ओमेगा क्या होता है, V/R होता है, ओमेगा V/R आता है। तो जब इसको पूरी इन वैल्यू को पुट करते हैं तो फॉर्मूला जो हमारा वेलोसिटी का आता है √2gh/1 k, ये फॉर्मूला अपन लोगों का आता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला अगर आप रख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको देखेंगे तो k नीचे है, देखिए वेलोसिटी और k में क्या रिलेशन आ रहा है, अपोजिट टाइप का रिलेशन है √, में। तो k आप जानते हैं कि किसका कम होता है, k इसका कम होता है। अभी हम लोगों ने देखा था सॉलिड डिस्क का या सॉलिड स्फीयर का, उससे भी कम होता है। तो इसका k कम होता है, तो इस कंडीशन में k कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, तो इसका मतलब कि ये पहले नीचे पहुंचेगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप 2 मिनट में, या सॉरी 2 मिनट बोल रहा हूँ, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको सॉल्व करने में। काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप बात करूँ और अलग क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो और क्वेश्चंस की मैं बात करूँ इसमें, तो मान लीजिए मैं आपको अलग टाइप का क्वेश्चन देता हूँ। इसमें और वैरायटी में वो ये भी कर सकता है कि यहाँ पे सॉलिड स्फीयर लगा सकता है, या कुछ और भी ऐसा कर सकता है, सॉलिड सिलेंडर भी लगा सकता है, ठीक है ना। अब दूसरी वैरायटी वो इसमें क्या बना सकता है, दूसरी वैरायटी मैं आपको इसमें बना के दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन सेम यही है, बट जो आता है क्वेश्चन वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार उसने पहले छोटी रिंग ली थी, अब बड़ी रिंग ली थी है। अब इस क्वेश्चन को आप चाहो तो हॉलो रिंग के लिए बना लें या डिस्क के लिए बना लें, किसी के लिए भी बना लें। मैं इसको सिंपल सी डिस्क के हॉलो रिंग के लिए मान लेता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये जो रिंग है, अब इस कंडीशन में कौन सा पहले पहुंचेगा नीचे, कौन सा पहले पहुंचेगा। वैसे मैं बता दूं इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है सॉलिड डिस्क के लिए, सॉलिड डिस्क के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सॉलिड डिस्क के लिए कर देता हूँ। 2 सॉलिड डिस्क है, एक की रेडियस कम है, इसकी R1 है एंड इसकी मान लेते हैं ये भी घूम रहा है, इसकी R2 है। तो इस कंडीशन में वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी डिस्क जल्दी नीचे पहुंचेगी या फिर किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला आप डेराइव कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसमें आप खुद देख लीजिए, क्या कहीं पे भी रेडियस आ रही है क्या इसमें,
नहीं आ रही है, रेडियस कहीं पे भी नहीं आ रही है। इसका मास ज़्यादा होगा, बट इसमें कहीं भी मास आ रहा है क्या? अगर वो मास के ऊपर क्वेश्चन बनाए तो मास कहीं भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का मीन देखिए, जी सबके लिए सेम है दोनों के लिए, एच सबके लिए सेम है, 1 और 2 सेम है, सिर्फ के दोनों के लिए वो भी सेम है, के भी सेम है, सब कुछ ही सेम है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और दोनों की जो स्पीड होगी सेम होगी, तो दोनों सेम टाइम पर नीचे आएंगी, मतलब बड़ा छोटा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, रोटेशनल डायनेमिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसका मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि घर में जो दरवाजे लगे हुए होते हैं तो उनमें जो खोलने और बंद करने का हैंडल होता है वो साइड में होता है, मतलब सेंटर से, मतलब जहाँ पे से दरवाजा जुड़ा हुआ होता है वहाँ से काफ़ी दूर होता है, क्योंकि IMR स्क्वायर ज़्यादा तो ईजी होगा उसको खोलना बंद करना। पहिए होते हैं गाड़ी के, जितने भी पहिए होते हैं आप देखा कि उनमें अधिकतर जो मास है वो पेरीफेरी के चारों साइड होता है। क्यों होता है? उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से क्या फ़ायदा है? सर अभी तो अपन ने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मतलब जो सॉलिड वाला था, और अभी आपने जो क्वेश्चन दिया था उसमें सर सॉलिड डिस्क जल्दी नीचे पहुंच रही थी, जबकि हॉलो वाला बाद में पहुंच रहा था। फिर गाड़ी के पहिए सर उनमें पेरीफेरी पे ही पूरा मास होता है, ऐसा क्यों बनाया गया? तो देखिए एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से याद रखिएगा, बहुत काम आएगी आपके। देखिए अगर कोई गाड़ी के पहिए के जैसा है, मतलब हॉलो रिंग है और दूसरी है सॉलिड डिस्क जिसको अपन हिंदी में चकती बोलते हैं, दोनों को मैं ऐसे घुमाऊँ, ठीक है ना? अभी मैंने दोनों को एक इंक्लाइंड प्लेन से घुमाया था तो देखा था कि सॉलिड डिस्क पहले पहुंच गई थी, बट याद रखिएगा आप कि जब मैं दोनों को प्लेन पे घुमाऊंगा तो समझ में आ जाएगा अंतर क्या है। सॉलिड डिस्क जल्दी स्पीड पकड़ेगी और जल्दी स्लो हो जाएगी, जबकि हॉलो डिस्क जो है पहिए जैसा, उसको थोड़ा सा देर से स्पीड पकड़ेगा लेकिन देर से रुकेगा, मतलब कि स्पीड को मेंटेन करके चलता है। जैसे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में पेडल मारना बंद भी कर देते हैं तब भी साइकिल काफ़ी दूर तक चलती रहती है, बट अगर साइकिल के पहिए पूरे सॉलिड डिस्क की तरह होते तो फिर साइकिल के पेडल मारना बंद कर दे तो काफ़ी जल्दी वो रुक जाती, पर काफ़ी जल्दी स्पीड भी पकड़ती। बट इन लोग गाड़ी में, साइकिल में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए कि स्पीड एकदम से कम ना हो एकदम से बढ़े नहीं, इसलिए इनको सॉलिड नहीं रखा जाता है, मतलब सॉलिड डिस्क की तरह नहीं बनाया जाता है, हॉलो रिंग की तरह बनाया जाता है। और भी बहुत सारे रीज़न है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड उसका कंसेप्ट यही है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा टाइम पे, धीमे धीमे। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छा कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा इस साल नीट एंड JEE में। ओके स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।